गुड मॉर्निंग। तो आप सभी स्ट्रक्चर की दुनिया में हैं, लेकिन इन स्ट्रक्चर्स को 4 फॉर्म में आपको बोलना है, प्रैक्टिस करनी है। तो आप सभी लोग सीखने के साथ मैक्सिमम सेंटेंसेस को बनाइए या फिर नाउन को रखिए, सब्जेक्ट चेंज करते हुए विभिन्न वाक्यों को बोलते हुए नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी कमांड कीजिए। आज का टॉपिक हैज, हैव और हैड का प्रयोग नाउन के साथ होने वाला है। तो नाउन के साथ जब भी हम हैज हैव का प्रयोग करेंगे तो आपको ध्यान देना, हैज का प्रयोग ही, सी, इट, वन नेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किया जाएगा, और हैव का प्रयोग आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ और कोई भी बहुवचन संज्ञा के साथ की जाएगी। हैड तो पास्ट टेंस में होता है और इसका प्रयोग सभी के साथ, इसलिए कोई लफड़ा नहीं है। अब हैज हैव का नाउन के साथ प्रयोग हम कब करते हैं? जब अधिकार को दिखाना होता है, अधिकार में किसी चीज के होने की बात की जाती है। जैसे मेरे पास एक गाय है, गाय किसके अधिकार में है? मेरे अधिकार में। तो इस अधिकार को आप दर्शा सकते हो हैज हैव से कि मेरे को एक गाय है या मेरे पास एक गाय है। तो मेरे या मेरे पास के लिए हम सब्जेक्टिव केस भी बताए हैं, फिर बताएंगे, लेकिन आप सब्जेक्ट के रूप में आई ही देंगे। आई के साथ हैव होगा, एक गाय है तो एक काव, आई हैव अ काव। इसी को वीक साउंड बोलेंगे तो आई हैव अ काव। अब नो लगा देंगे तो आई हैव नो काव, नेगेटिव, या आई हैव नॉट ए काव। हैव आई ए काव, हैव आई नो काव। नो के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है बंधु, और नोट लगेगा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में एन लगा सकते हो। नो कहीं भी लगेगा उसके बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये नहीं जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है सो, अरे भैया सिंगुलर काउंटेबल नाउन में अक्सर एन होता है, ये आर्टिकल में मैंने बताया। इन आगे के रूल को भी ध्यान में रखना है ना, इन जो एक ही चीज पर खुट्टा गाड़े हुए हैं। विभिन्न बदलाव के साथ आपके रूल्स बदलते जाते हैं, कंडीशंस बदलते जाते हैं वाक्य में, वैसा आर्टिकल का भी यूज करना है। तो जब भी हम हैज हैव का प्रयोग करेंगे, सिंपल तो हो ही गया, आप लोग जानते होंगे, ये दोहरा रहे हैं और चारों रूप में एक बार मजवा रहे हैं। इसके बाद पीडीएफ या नोट्स लेकर सैकड़ों वाक्य बनाइए और विभिन्न तरह से बोलिए। कमांड होने के बाद स्पोकन आराम हो जाएगा। स्पोकन कोई बड़ी भूत नहीं है। Speaking English is not so difficult, but it is not so easy. If you have decided to learn, you can. If you decided not to learn, you can't. पहले तो आप डिसीजन लो, पहले सोच पॉजिटिव लाओ, थिंक बिग, थिंक पॉजिटिव। तो मैंने कहा मेरे पास एक कलम है, आप पेन, नेगेटिव बनाएंगे, आई हैव नॉट ए पेन या हैव आई अ पेन, आई हैव नो पेन। हैव आई अ पेन इंट्रोगेटिव में, हैव आई नो पेन इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। इस तरह मेरे बच्चों आज हम हैज हैव और हैड का प्रयोग पर चल रहे हैं। आइए टाइप 1 हम ले चलते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के पास यानी सब्जेक्ट के अधिकार में कुछ होने की बोध कराई जाए और उस वाक्य में नाउन के साथ के पास हैं लगा हो, तो आप सब्जेक्ट के साथ हैज हैव प्लस नाउन का यूज करोगे। अब आप देखो तो हैज हैव किस में लगावे? हैज का प्रयोग ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, वन नेम के साथ यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। हैव का प्रयोग आई, यू, दे, वी और बहुवचन के साथ यानी प्लुरल के साथ। एक से अधिक होगा प्लुरल होगा। नाउन के अध्याय को भी हम लेंगे। नाउन जानना जरूरी है आप लोग के लिए। नाउन के कारण ही आप लोग रुकावट फील करते हैं। प्रॉपर नाउन को पहचानते नहीं हैं, कॉमन नाउन को पहचानते नहीं हैं, कलेक्टिव मटेरियल को नहीं पहचानते, कहते हैं सिंगुलर है, किस सिंगुलर में एन होगा ये भी तो देखना है। आइए तो प्रैक्टिस के लिए पहले एक तो बना हुआ है, मेरे पास एक कार है, आवा कार। शीला के पास एक स्कूटर है, शीला हैज अ स्कूटर। लेकिन निगेटिव में हम क्या कहेंगे? शीला हैज नो स्कूटर या नॉट ए स्कूटर, ठीक है ना। जनरली नाउन के साथ हम नो का प्रयोग करते हैं। आगे इंट्रोगेटिव में है शीला स्कूटर, इंट्रोगेटिव निगेटिव में है शीला नो स्कूटर या नॉट ए स्कूटर। नो के साथ एन नहीं लगेगा, परंतु नॉट के साथ सिंगुलर नाउन के पहले एन का प्रयोग कर सकते हो।
टाइप 2 में उसी का पास्ट है। ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के पास यानी सब्जेक्ट के अधिकार में किसी संज्ञा के भूतकाल में होने की बोध कराई जाए और उस वाक्य में संज्ञा के साथ के पास था, थी, थे लगा हो तो आप हैड का प्रयोग करोगे सब्जेक्ट के साथ। सभी सब्जेक्ट के साथ हैड होता है, इसलिए कोई लफड़ा है नहीं। प्लस नाउन, तो ये रूल को पहले समझो, सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस नाउन, हैड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ होता है, इसलिए कोई सोचने की बात नहीं है। आओ, रमेश के पास एक गाय थी। रमेश हैड अ काउ। ए कुमार के पास बहुत पैसे थे, हैं नहीं, लॉकडाउन में सब खत्म हो गया। ए कुमार हैड मच मनी, ठीक ना। आगे, तो आपके पास बहुत पैसे थे, यू हैड मच मनी, मैनी मनी नहीं, मैनी का प्रयोग बहुवचन के साथ होता है जो अनकाउंटेबल नाउन है। वह मनी अनकाउंटेबल है, जब गिन लिया जाएगा तो रुपीज में बदल जाएगा, पैसे में, डॉलर्स में। 500 रुपीज, $10,000, 20 पैसे गिन लिया तब कन्वर्ट हो गया। और नहीं एक जगह है तो इकट्ठा मनी को रुपया पैसा कहा जाता मनी। तो यू हैड मच मनी, यू हैड नो मच मनी, हैड यू मच मनी, हैड यू नो मच मनी, ये निगेटिव नो लगाने से है ना। और हैज हैव हैड को पहले कर दी इंट्रोगेटिव और उसी में फिर आगे नो लगा दी इंट्रोगेटिव निगेटिव। ये चारों फॉर्म में आप देख रहे हो, सीख रहे हो, इसको कन्वर्ट करके आप बोलना प्रयास करोगे। एक ने कई एक वाक्य को, आई हैव अ फैन, आई हैव नो फैन, हैव आई पैन, फैन, हैव आई नो फैन, अ पेन है तो पेन, फैन है तो फैन, है ना। यू हैव 2 sons, यू हैव नॉट 2 sons, हैव यू 2 sons, हैव यू नॉट 2 sons। इस तरह से मेरे बच्चे कन्वर्ट करना है, समझना है, ताकि इंट्रोगेशन का प्रयोग क्वेश्चन में काफ़ी आता है और स्पोकन में आप क्वेश्चन आंसर के बल पर ही कन्वर्सेशन लंबा कर सकते हैं। जैसे कहेंगे हैव योर पेन प्लीज, क्या आपके पास कोई कलम है प्लीज, कहेंगे नो आई हैव नो पेन। ओके, यस आई हैव 2 pens, प्लीज गिव मी अ पेन। ओके, आई कैन गिव यू। Will you go to Patna with me? No, I won't. I have no time to go to Patna with you. इस तरह से कन्वर्सेशन करेंगे। आइए, फॉर प्रैक्टिस, रमेश के पास 2 लालटेन हैं, या दोनों का मिक्सचर हम दिया है यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए हम बनाता है। अब देखो, रमेश नाम हम दे देगा रमेश, है या है वाले में हैज लगाएंगे, नाम है तो हैज देंगे। अच्छा, लालटेन कितना भी है उससे कोई मतलब नहीं, हैज 2 लैंटर्न्स। शीला के पास 4 मोमबत्तियां हैं, शीला हैज 4 कैंडल्स। रामू के पास एक बल्ब है, रामू हैज अ बल्ब। आपके पास एक धार्मिक किताब है, यू हैव अ रिलीजियस बुक। यहाँ सीखना है मेरे बच्चे, और बुक हम जो देते हैं या फिर मटेरियल से बनाओ और बोलो, जो दिक्कत हो पूछना है, व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजना है, बाद में हम उसका आपको लाइव में समझा दें। और रीना या फिर रिकॉर्डेड में रीना के साथ यहाँ पर हैड हो जाएगा, क्यों, साथ ही है, हैड हो जाएगा। है बला या है बला में हैज दिए हैं, हैड अ साड़ी, SARI या SAREE। मुकेश के पास एक दावा था, तो पहले कोई नाम है तो नाम देंगे हम, सभी में हैड होगा, था वाले में हैड अन इंक पॉट, IN के इंक, POT पार्ट, इंक पार्ट। इस तरह से मेरे बच्चे सीखना है, चारों फॉर्म में बदलना है। मान लो मैंने कहा कि रामू के पास एक बल्ब है, तुमने बनाया रामू हैज अ बल्ब, हम कहेंगे निगेटिव, रामू हैज नो बल्ब। इंट्रोगेटिव, हैज रामू ए बल्ब, इंट्रोगेटिव निगेटिव, हैज रामू नो बल्ब। अब यहाँ पर आ गया मुकेश के पास एक दावा था वाला में हैड, मुकेश हैड एन इंक पॉट, मुकेश हैड नो इंक पॉट, हैड मुकेश एन इंक पॉट, हैड मुकेश नो इंक पॉट। और नोट लगाएंगे तो नॉट एन इंक पॉट, नोट में एन होता है, 9 में आर्टिकल नहीं लगाना है, याद रखना इन सब चीज़ों को।
आइए, अब इसी का एक बड़ा भाई है। छोटा भाई तो आप सीखे हो और छोटे पर एक बड़ा भाई सीखो। जैसे मेरे को एक कलम है, मेरे को एक घर है, आप बना लोगे। अब पेन, आवा हाउस, लेकिन इसी में बढ़ा देंगे हम क्रिया। मुझे लिखने के लिए कलम है, आई हैव अ पेन टू राइट विद। मुझे रहने को घर है, आई हैव अ हाउस टू लिव इन। लेकिन कहेंगे मुझे रहने को घर नहीं, आई हैव नो हाउस टू लिव इन। तुम्हें सोने को बिस्तर नहीं, यू हैव नो बेड टू स्लीप ऑन। एक कुमार को उड़ाने के लिए पैसे नहीं, एक कुमार हैज नो मनी टू वेस्ट। टू वेस्ट, वेस्ट मैंने उड़ाना है, फ्लाई नहीं दे देना, ठीक ना। मुझे बातचीत करने के लिए कोई दोस्त नहीं, आई हैव नो फ्रेंड टू टॉक विद। अंतिम में प्रीपोजिशन यदि लगने वाली है तो लगा देंगे, नहीं लगने वाली तो कोई बात नहीं। मुझे बैठने के लिए स्टूल नहीं, आई हैव नो स्टूल टू सिट ऑन। अब इससे भी लंबा हम आगे सीखेंगे। कार तो कार, मुझे चलाने के लिए स्कूटर भी नहीं है। हम कहेंगे नॉट टू स्पीक ऑफ ए कार, आई डोंट हैव इवन एन स्कूटर टू ड्राइव। परी तो परी, मुझे बातचीत करने के लिए क्रूप गर्लफ्रेंड भी नहीं है। अब लोग कहेंगे नॉट टू स्पीक ऑफ ए फेयरी, आई डोंट हैव इवन अन हो जाएगा, तो अगली दिए क्रूप, अन अगली गर्लफ्रेंड टू टॉक विद या टॉक टू। इस तरह से मेरे बच्चे, कोट तो कोट, मुझे पहनने के लिए बनियान भी नहीं है, नॉट टू स्पीक ऑफ ए कोट, आई डोंट हैव इवन ए बनियान टू वियर, या वियर की जगह पुट ऑन, मैंने पहनना। इस तरह से हम लोग बना लेंगे, ठीक ना। आपको एकदम दिक्कत नहीं है। सोफ़ा तो सोफ़ा, एक कुमार को बैठने के लिए चटाई भी नहीं है, नॉट टू स्पीक ऑफ ए सोफ़ा। एक कुमार थर्ड पर्सन डजंट हैव, एक कुमार डजंट हैज नहीं, डजंट के साथ हैव। एक कुमार डजंट हैव अ मैट टू सीट ऑन। इस तरह से बनाते रहेंगे। फल और दूध का क्या कहना, व्हाट टू स्पीक या नॉट टू स्पीक, है ना। मुझे खाने के लिए बासी रोटी भी नहीं है, तो नॉट टू स्पीक ऑफ फ्रूट एंड मिल्क। आई डोंट हैव इवन ए स्टील ब्रेड टू इट। स्टील ब्रेड, ब्रेड अनकाउंटेबल है, ये नहीं लगा लेना। आगे चलो, तो हम लोग बना रहे थे और ये बना भी दिए थे। अब चलना है अगला पर में। ऐसे वाक्यों में क्रिया भी संज्ञा के साथ हो तथा उससे पता चले कि सब्जेक्ट के पास उपभोग या उपयोग के लायक कोई वस्तु है या नहीं है। जैसे मुझे लिखने के लिए कलम है तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आप कहेंगे मुझे लिखने के लिए कलम नहीं है, तो निगेटिव वाले में नौ लग जाएगा, और निगेटिव नहीं है तो नौ नहीं लगेगा, सब में नौ नहीं लगेगा। आधा रूल तो आप पढ़ लिए हो, पहले मेरे पास है या नहीं है उसका तो बना लोगे, और तब टू लगा के V1 दे दोगे, आगे वाक्य बढ़ जाएगा। तो आप देखोगे तो है या नहीं है, तो उसका अनुवाद इस नियम से करते हैं। सब्जेक्ट के साथ है जब लगाना पीछे सीखे हो। अब नो तब दोगे जब निगेटिव हो, नहीं लगा हो तब, और तब नाउन तो दोगे ही है जब के साथ, लेकिन उसके बाद क्रिया बढ़ गई है ना। मुझे तुमसे बातचीत करने के लिए समय नहीं है, आई हैव नो टाइम टू टॉक टू। यहाँ पर क्रिया भी है, नाउन भी। तो नाउन तक आप सीखे थे, नहीं रहेगा तो नो लगाएंगे। यहाँ तक आप सीख लिए थे, अब टू लगा के V1 बढ़ाए, अन्य शब्द या अदर वर्ड्स हो तो लास्ट में डालेंगे, नहीं हो तो वहीं पर फिनिश कर देंगे, है ना। अब देखेंगे, जैसे मुझे रहने को घर नहीं, सीधे रहता मुझे घर नहीं, आई हैव नो हाउस, लेकिन रहने को बढ़ा दिया, आई हैव नो हाउस तो बनाए, टू लगा के V1 टू लिव। अच्छा, घर के अंदर रहता है, इन ऑर्नामेंटल है प्रीपोजिशन लगा दो, जी घर में रहते हो, लिव इन। आई हैव नो हाउस टू लिव इन। तुम्हें सोने के लिए बिस्तर नहीं, यू हैव नो बेड टू स्लीप, बिस्तर के ऊपर सोते हो, ऑन बिस्तर पर। अब ऐसे बोल चाल में ऑन नहीं भी लगा के बोल लेते हो, समझ जाता है। अब है सर, उसे पढ़ने के लिए किताब नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम देगा, ठीक ना। ही या सी कोई भी, चूँकि यहाँ पता नहीं चल रहा कौन लिंग है। हैज़, नो के साथ आपको बुक और बुक्स लगाने में कोई दिक्कत है ही नहीं। जो किताब है तो नो बुक, किताबें रहता तो बुक्स। यहाँ सेंस आपको जैसा लगे, किताबें तो बुक्स लगा सकते हो, लेकिन आर्टिकल नहीं लगेगा नो के कारण, सिंगुलर है तो भी। चलें, एक कुमार को उड़ाने के लिए पैसे नहीं, और तुम लोग फी देते नहीं हो लॉकडाउन में। अब देखो, एक कुमार थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हैज लगेगा,
नो मनी, पहले पैसे नहीं। तब टू लगा के उड़ाना, क्रिया को ले जाओ यहाँ, टू लगा के वेस्ट, पैसे को वेस्ट किया जाता है, बर्बाद, खर्च, स्पेंड। राजू को खाने के लिए रोटी नहीं, अब कहेंगे राजू हैज नो ब्रेड टू ईट। आपको उड़ाने के लिए बहुत पैसे, यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर है, तो यहाँ पर नो नहीं लगाएंगे। यू हैव मच मनी टू वेस्ट। उसे पहनने के लिए 10 कमीजें थीं, अब थी हो गया तो सर हैज हैव तो है ही, यहाँ पर पास्ट पकड़ा गया, तो पास्ट में हम लोग हैज हैव का पास्ट में क्या होगा, हैड हो जाएगा। केवल इतना ध्यान रखना है, यहाँ थी वाली एक दे दिए हैं, जैसे उसे पहनने के लिए 10 कमीजें थी, सॉरी उसको, तो ही हैड। अब कितनी कमीजें, 10 शर्ट्स। कौन सी के लिए, वियर, पहनना। यही वियर का पुट ऑन भी होता है, पहनना, ठीक ना। आपको चलाने के लिए 2 कार हैं, यू हैव 2 कार्स, और 2 लगा के चलाना का ड्राइव। अब ऐप को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर देंगे और डाउनलोड करके रखिएगा। जो तो स्ट्रक्चर सब पढ़ा रहे हैं ये सब बहुत सारा दिया हुआ है, उसको लेकर आंसर साथ है बनाइए और 4 मूड में बोलिए। हम आर्टिकल के और सिंटेक्स के भी दे दिए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 20 रुपया में 60 पेज से अधिक मिलता है। अब कहाँ, बस वहाँ दिक्कत है, आओगे यहाँ काउंटर पर में तो मिलती ही रहती है, आगे हम इसको देख लो तब मिटाता है। और यूट्यूब पर में जुड़े रहोगे, यूट्यूब पर निःशुल्क क्लासेस चलती रहेगी। अपने बच्चों के लिए जब इस बार कर दिया, सभी पूरा बिहार, पूरा भारत कोना कोना देख सकता है, फ्री में एंजॉय करो। हाउ टू ट्रांसलेट, हाउ टू स्पीक, हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट, सारे चीज़ होंगे, समय लगेंगे। केवल सब्सक्राइब करते करते हमें खुश कीजिए, मेरा मनोबल बढ़ाइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत चीज़ शेयर करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। आइए जुड़ते हैं, फिर अगले दिन से लीजिए, हम इसको बढ़ाते हैं और बढ़ाने के साथ बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। और साथ ही साथ आपको ये सलाह दी जाती है कि यूट्यूब से आप ज़रूर जुड़े रहेंगे। जब तक यूट्यूब से जुड़ेंगे नहीं, पूरे लाइव क्लास, डाउट क्लास या फिर फ्री क्लास, रिवीजन क्लास का मज़ा नहीं लेंगे। इस ऐप पर पढ़ाई, यूट्यूब पर लड़ाई, यूट्यूब पर पढ़ाई भी, लड़ाई भी, रिवीजन भी, डिवीजन भी, सबसे जुड़े रहो, क्योंकि निःशुल्क या बार बार देखने के लिए यूट्यूब को मैं प्रोत्साहन कर रहा हूँ। आप लोग भी इस पर जुड़े रहें। धन्यवाद। तो हम चलते हैं। ये डोंट टेक चांसेस, स्टडी विद द बेस्ट कहा गया है, चांस लेने की ज़रूरत नहीं है, सबसे अच्छा से पढ़िए। और आई मेड इंग्लिश वेरी इजी। इतने इजी के बाद भी आप कमजोरी महसूस करते हैं क्योंकि बचपन से पढ़े नहीं, उम्र 55 में दिक्कत होती है थोड़ी, तो आप 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार 4 बार में सीख जाओगे। बार बार देखो, 1000 बार देखो, सीखने की चीज़ है, सीख सकोगे तुम। धन्यवाद, बाय बाय।